सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है कि बेनिफिशरी को माइग्रेट कैसे करें। देखिए, बेनिफिशरी को माइग्रेट कैसे करें पोर्शन ट्रैकर में, यह जानने से पहले जानना ज़रूरी है कि माइग्रेशन होता क्या है। देखिए, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कोई सीता देवी नाम के बेनिफिशरी हैं और वो आपसे जो है आंगनवाड़ी सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो किसी और आंगनवाड़ी के एरिया में जा चुके हैं। तो अब क्योंकि उन्हें आईसीडीएस की सुविधाओं का लाभ मिले, तो इसलिए उन्हें वहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र के पोषण ट्रैकर में खुद को ऐड करवाना होगा, है ना। तो यह जो है माइग्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो देखिए, ये जो है प्रोसेस किस तरह से करना है, यह मैं आपको बताने से पहले यह बता दूं कि जिस आंगनवाड़ी केंद्र से जो बेनिफिशरी है वो माइग्रेट हुआ, मतलब जिस आंगनवाड़ी केंद्र से बेनिफिशरी जो है वो जा रहा है, उस आंगनवाड़ी केंद्र का इसमें कोई रोल नहीं होता। उन्होंने अपने पोषण ट्रैकर में कुछ नहीं करना है। जिस आंगनवाड़ी केंद्र में बेनिफिशरी आया और बेनिफिशरी ने कहा कि मुझे आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जो है वो एनरोल कीजिए, सुविधाओं के लिए मुझे ऐड कीजिए, इसमें जो है उसी आंगनवाड़ी केंद्र का रोल रहता है। तो देखिए, माइग्रेट जो है वो किस तरह से होगा, आपको ये वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। और हमारे पास जो है अभी लाइव जो है यह प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये देखिए, जब आप मोर के जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यह एक लिस्ट आएगी जिसमें बेनिफिशरी माइग्रेशन पे आपको क्लिक करना है। और देखिए, यहाँ आपको माइग्रेट बेनिफिशरी के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो है इनके बेनिफिशरी जो हैं वो कितने हैं, क्योंकि जिसे हम ऐड करने जा रहे हैं उस लड़की का नाम यशिका ठाकुर है। देखिए, यहाँ जो है आम तौर पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स गलती करती हैं वो यह है कि वह माइग्रेट नहीं करने के बजाय जो है बेनिफिशरी को ऐड कर देती हैं। ये देखिए, इन्होंने भी यह गलती की है। यशिका नाम की लड़की आपको यहाँ दिखेगी, ये देखिए, यशिका अनवेरीफाइड। इससे होगा क्या कि आप इसका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यह जो है वो पहले ही किसी और आंगनवाड़ी केंद्र में वेरीफाई हो चुका है। तो इसलिए जो है मेरा आंगनवाड़ी वर्कर से यह निवेदन रहेगा कि आप जो है, जब आपके पास कोई बेनिफिशरी आ रहा है और वो किसी और आंगनवाड़ी केंद्र से आ रहा है, तो आप प्लीज़ उसे जो है रजिस्ट्रेशन में ऐड ना करें, बल्कि आप उसे जो है माइग्रेट करें। देखिए, अब हम आपको बताते हैं माइग्रेशन की प्रोसेस कैसे होगी। ये देखिए, मोर में जाकर बेनिफिशरी माइग्रेशन, अब जो है माइग्रेट बेनिफिशरी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जो है बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर, और उनका नाम जो बेनिफिशरी है उसका आधार के ही हिसाब से, जो आधार पे नाम है वही एग्जैक्ट लिखना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और जो है जो बेनिफिशरी है उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। फिर आपको उस ओटीपी को जो है यहाँ एंटर करना है। इसके बाद आपने यहाँ नीचे देखिए, ये लिखा है आई हैव टेकन कंसेंट फ्रॉम द बेनिफिशरी, इस पर क्लिक करना है और वेरीफाई करना है। इसके बाद जो है ये डेट ऑफ बर्थ, ये भी ध्यान रहे कि जो आधार कार्ड पे बेनिफिशरी की डेट ऑफ बर्थ है वही आपको एंटर करनी है।
ये देखिए, और आपको सबमिट करना है। देखिए ये आपको आधार और फ़ोन नंबर दिखाएगा। आपने इसे माइग्रेट के ऊपर क्लिक करके प्रोसेस को इनिशिएट करना है। ये देखिए, ये माइग्रेशन इन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो ये देखिए, ये बताएगा पहले आपको कि माइग्रेटेड फ्रॉम किस आंगनवाड़ी केंद्र से जो है आया, उसका आधार कार्ड, उसका फ़ोन नंबर, ये सब जो है वो आपके सामने डिटेल आ जाएगी। तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स, कृपया मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है, जब कोई ऐसा आपके पास बेनिफिशियरी आ रहा है तो आप उसे माइग्रेट करें। जी हाँ, यदि कोई बेनिफिशियरी आपके पास ऐसा आ रहा है कि जो दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र में सुविधाएं ले रहा है, तो आप उस बेनिफिशियरी को माइग्रेट करके जो है अपनी लिस्ट में ऐड करें, ना कि ऐसे ऐड करें कि न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सब समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको समझ नहीं आया है तो आप जो है मुझसे सहायता ले सकते हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में या हमारे ऑफिस में संपर्क करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। और ठीक है सर, उसमें हमने क्या फंड डिमांड भी